लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दोस्तों। घर वालों की इसकी भनक थी, पर उन लोगों को मिलाने का कोई जरिया नहीं था दोस्तों। एक लड़का वाले एक दूसरे से सिर्फ समाज की बदनामी के डर से शादी से इनकार कर रहे थे दोस्तों। एक दिन लड़का ने जहर खा लेता है और अपने रूम में चला जाता है दोस्तों। जब ये बात उनके घर वालों को पता चलती है कि लड़के ने जहर खा लिया है, तो उसकी माँ ने उसे अपने पिताजी को बताया कि आलोक ने जहर खा लिया है। फिर क्या अनन फनन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है दोस्तों। अस्पताल जाने के बाद वहाँ पर उसकी जो गर्लफ्रेंड है, किसी तरह से उनको भी पता चल जाता है कि हमारी जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने जहर खा लिया है। लड़की भी अनन फनन भागते हुए अस्पताल जाती है, जहाँ अस्पताल पहुँचने पर लड़के ने उसके मांग में सिंदूर भर देता है दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है दोस्तों। कहानी में बने रहिए। लेकिन आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आइए कहानी को सुनाते हैं दोस्तों। झारखंड के धनबाद शहर में एक शादी खूब चर्चा हो रही दोस्तों, जहां लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। जब घर वाले नहीं माने तो लड़के ने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद वह अस्पताल चला गया दोस्तों यह घटना आलोक और नेहा की शादी बहुत चर्चा में हो रही है दोस्तों। आलोक और नेहा दोनों कुमार धोबी, एक टोला और गांव पड़ता है दोस्तों, एक कस्बा पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं दोस्तों। दोनों एक दूसरे से 2 सालों से प्रेम करते थे और दोनों, जो नेहा होती है वह इंटर की छात्रा होती है दोस्तों, और जो आलोक होता है वह ITI में जॉब करता है दोस्तों और एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है दोस्तों। उन लोगों, जब नेहा परीक्षा देने गई थी, उन दोनों को प्यार इतना बढ़ गया था दोस्तों कि वह एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे दोस्तों। लेकिन क्या होनी को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। उसके घर वाले उन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे दोस्तों। खास करके लड़के के परिवार उससे नहीं चाहते थे कि कोई मेरा लड़का ITI जो पढ़ा, जो जॉब करता हो, किसी एरी गरी लड़की से शादी कर ले। लेकिन जब प्यार परवान पर चढ़ता है दोस्तों, तो फिर रास्ते नाते सब भूल के सिर्फ वो लड़की नज़र आती है और सिर्फ प्यार नज़र आता है दोस्तों ये धनबाद की जो कुमार धोबी गांव है दोस्तों, ये आलोक और नेहा दोनों वहीं जगह पर रहते थे दोस्तों और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। जब घर वाले ने मना कर देता है तो फिर आलोक ने जहर खा लेता है दोस्तों। जहर खाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है दोस्तों। अस्पताल में उसे ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है दोस्तों। रिश्ते नाते सारे लोग दौड़ पड़ते हैं कि आखिर वो लड़के ने ऐसा जहर क्यों खाया। आलोक नाम के लड़के ने जब जहर खाया तो उसके घर वाले में कोई नहीं था दोस्तों। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी दोस्तों। और जब माँ को पता चला कि हमारे आलोक ने उल्टी कर रहा है तो उससे पूछा गया, और जब रूम में गया तो सारा रूम सिर्फ पॉइजन जैसा महक रहा था दोस्तों। उसे शक हुआ और अनन फनन वो अपने पिताजी को बताता है कि हमारे आलोक ने पॉइजन खा लिया है, जहर खा लिया है। आस पड़ोस के लोग जमा होते हैं और उसे अपने बेड से उठाकर फिर अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में जाने के बाद उसे इमरजेंसी वार्ड, जो पॉइजनिंग वार्ड होता है, उसमें रखा जाता है दोस्तों। और रखने के बाद सारे फैमिली, सारे परिवार वहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों। वहाँ पहुँचने के बाद उसे ICU जो होता है उसमें रखा जाता है और फिर वो बेहोशी की हालत में होता है दोस्तों। डॉक्टरों ने बताता है कि यह तो केस बहुत सीरियस है, इससे मिलना जुलना नहीं है, इसको हम अपने स्तर से ट्रीटमेंट करेंगे, आप लोग बाहर में रहिए दोस्तों। वो सारे पेरेंट्स लोग, माता पिता सारे बाहर में रहते हैं। और जो लड़की होती है वह एग्ज़ाम सेंटर गई हुई थी। जो भी इंटर में कक्षा में पढ़ती है वह सेकेंड ईयर की परीक्षा देने गए थे दोस्तों। लेकिन जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलती है और अपना गांव आती है तो गांव में पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने के लिए पॉइजन खा लिया है। तो आनंद फनन किसी को बिन बताए वो घर से भाग जाती है और उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड भर्ती था दोस्तों। वहां जाने के बाद वो पता करता है कि आलोक नाम का लड़का, जो भी हाल फिलहाल आया हुआ है एडमिट, जो जहर खा लिया, वो किस वार्ड में है। कुछ डॉक्टरों और नर्सों ने उसे बताता है कि आखिर मामला क्या है, ये लड़की इतना घबराए हुए क्यों है। तब कुछ देर के बाद पता चलता है दोस्तों कि ये लड़की वही लड़की है जिसके चक्कर में ये लड़के ने जहर खा लिया है। उसे फिर बताया जाता है कि ये लड़का जो है पॉइजन वार्ड में रखा गया है और उस लड़की वही वार्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। दौड़ने के बाद वह देखता है कि आलोक एक शीशे के कमरे में बंद है। उसे मिलने के लिए चाह रही है लेकिन उसे मिला नहीं जा रहा है दोस्तों। फिर उसके
गार्जियन जो आलोक का पेरेंट्स होता है उस लड़की को देख लेता है और देखने के बाद वह लड़की को डराने और धमकाने लगता है कि तुम्हारे ही वजह से हमारे बेटे ने भोजन खा लिया है। आखिर वह डरी धमकी सहमी लड़की जो नेहा होती है वह बहुत सहमी और डर जाती है और रोने लगती है दोस्तों, क्योंकि वो भी आलोक से बेतिहा प्यार करता था दोस्तों। उन दोनों ने एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खा रखी थी दोस्तों। आखिर में ओहनी को क्या नहीं होना था दोस्तों। और जब वह मिलने अस्पताल में पहुंचती है तो उसे उसके घर वाले नेहा के साथ बदतमीजी करते हैं दोस्तों, उसे डराते धमकाते और झगड़ा करने लगते हैं दोस्तों, मारपीट उतारू पर आ जाते हैं। उसको वहाँ से भागने के लिए कहता है कि भाग यहाँ से, तुम चली जाओ नहीं तो तुमको भी मार देंगे। ये सब बात सुनकर लड़की नहीं जाती है, वह ढीठ हो जाती है, अड़ जाती है कि मैं जाऊँगा तो एक शर्त पर आलोक से मिल के ही जाऊँगा, जब तक मुझे इससे नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। फिर होनी को क्या था दोस्तों, फिर वह एक कोने में जाके बैठ जाती है, सबसे नज़रें छुपा कर वह रो रही थी दोस्तों, और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा आलोक ठीक हो जाए, मेरा आलोक ठीक हो जाए। तब तक इन बातों को सुनकर नेहा के परिवार वाले उसे ढूंढते हैं कि हमारी नेहा तो एग्ज़ाम देने गई थी, एग्ज़ाम सेंटर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है। क्यों नहीं लौटी है? जब ये अपनी सहेलियों और उसके दोस्तों से पूछा जाता है तो बोलता है कि बीच रास्ते में उन्हें ऑटो से उतरकर वो शहर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ भागी है, शायद हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए हॉस्पिटल भाई है। जब ये बात उनके माता पिता सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि जो आलोक ने भोजन खाया हुआ है उसकी जानकारी, उसकी भनक उस लड़की को मिल गई है, इसलिए वो भी हॉस्पिटल तरफ चले गए हैं। इन बातों को सुनकर फिर उनके नेहा के जो माता पिता होते हैं वो भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, और ये दोनों गार्जियन के बीच में हाथापाई और झगड़ा झंझट होने लगता है दोस्तों। लेकिन वहाँ के जो वार्ड होते हैं, नर्स होते हैं और जो वहाँ के गार्ड लोग होते हैं, उनको समझा बुझा के एक दूसरे के अलग बैठा दिए जाते हैं कि अगर हम लोग को अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करने दिया या तो आप लोग हल्ला प्रॉब्लम खड़ा किया तो शायद आलोक की जान जा सकती है। तब परिवार वाले सहम जाते हैं और उसे अच्छे से इलाज करने के लिए कह देते हैं दोस्तों कि ठीक है, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, आप लोग मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एगो नेहा एगो कोने की खिड़की में जाकर बैठे बहुत रोई जा रही थी, बार बार भगवान से, ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मेरे आलोक को बचा लीजिए, मेरे आलोक को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर का पैरों पर गिर जाती है और उसे डॉक्टर सांत्वना देती है कि तुम ऐसा मत करो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक होगा उसे बता लिया जाएगा। फिर 2 दिन के बाद किसी तरह से आलोक को ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्लड देने के लिए कोई उसका सैंपल नहीं मिल रहा था दोस्तों। आखिर में वही लड़की का ब्लड सैंपल मिलता है जो उन्होंने जिससे प्यार करता है दोस्तों, उसी के ब्लड बैंक से उसे ब्लड दिया जाता है दोस्तों। फिर उसे एक कोने में बिठा के बार बार रोई जा रही थी दोस्तों। दरअसल ये उसे 2 दिन के बाद आलोक को होश आ जाता है दोस्तों। होश आने के बाद जब एक कोने से उसको रोने की आवाज़ आती है तो वह उसकी आवाज़ को पहचान जाता है कि आखिर में ये कौन रो रहा है। वह सुनता है तो उसको आवाज़ें उसकी गर्लफ्रेंड नेहा जैसी लगती है। फिर वह बुलाता है कि वो लड़की कौन रो रही है, उससे बुलाओ। फिर उन्होंने बुलाता तो देखती कि सामने नेहा पड़ी हुई है। नेहा को देखकर वो बहुत रोता है दोस्तों। एक दूसरे के दुख के बारे में बोलते हैं दोस्तों और एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि चलो हम लोग को शादी हुआ या ना हुआ, लेकिन तुम्हें जहर खाने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम जिंदा होते तो शायद मैं तुझे देख भी सकता, ज़िंदगी भर देखता, लेकिन तुमसे मिल भी नहीं पाता, कम से कम देख भी ले तो लेता। लेकिन इन बातों को देखकर आलोक फिर रोने लगता है दोस्तों। और इन दोनों की दुख सुख में उनके माता पिता सहम जाते हैं दोस्तों। और सहमने के बाद यही डिसाइड करते हैं कि चलो ये एक शादी की वजह से इन्होंने जहर खा लिया है तो इन दोनों को मिला दिया जाए। फिर उन्होंने डिसाइड करता है कि मैं इनसे शादी करूंगा। और जब उनके माता पिता सुनते हैं तो वो भी हाँ में हाँ भर देते हैं दोस्तों। आखिर में वह कर क्या सकते थे। इन दोनों की वही हॉस्पिटल में जब ये खबर चलती है तो सारे डॉक्टर और नर्स में हाहाकार मच जाता है कि आखिर हमारे हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है। सारे के मन में खुशी होती है लेकिन कुछ दुविधा भी हुई थी दोस्तों। सारे जितने मरीज लोग बेड में पड़े थे दोस्तों, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और एक दूसरे के कानाफूसी कर रहे थे कि प्यार करने वाले होना चाहिए ऐसा कि मरते दम तक अपने प्रेमी की याद करता है। फिर उसको शादी का जोड़ा मंगाया जाता है, सिंदूर मंगाया जाता है दोस्तों। और सारे स्टाफ और सारे नर्स और सारे हॉस्पिटल के जितने भी कार्य करता थे दोस्तों, उन लोगों के सामने
उनका मांग में सिंदूर भर दिया जाता है दोस्तों, और पति पत्नी एक हो जाता है दोस्तों। इस तरह से एक जहर खा के लड़के ने, जब उनके माता पिता ने नहीं माना था, तो जहर खा के हॉस्पिटल में नेहा की शादी हो जाती है दोस्तों, और उसका मांग में सिंदूर भर देता है दोस्तों। सिंदूर भरने के बाद दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं और हॉस्पिटल में तो उसका देखभाल के लिए फिर वही नेहा उनके पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं दोस्तों। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। आप लोग ये कहानी में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, राय कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल, भावना या ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, समाज को जागरूक करना है दोस्तों कि इस तरह से घटनाएं आम हो चुकी है दोस्तों। आप भी अपने घरों में बच्चों या आम लड़कियों को संभालें या बच्चों को देखभाल करें दोस्तों। इस तरह से घटनाएं होने से किसी की जान भी जा सकती है दोस्तों। प्यार मोहब्बत तो करना ही है, लेकिन यह बात सहूलियत से किया जा सकता है, जान देने से क्या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। इस तरह से घटना सुनाने का मकसद आप लोगों को जागरूक करना है दोस्तों। जो भी राय कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।